हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, ट्रैवल ब्लॉग की वीडियो बना के डालता हूं जो काफ़ी इन्फॉर्मेशनफुल और हेल्पफुल होती हैं। इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे बेल के आइकन को भी दबाएं जिससे आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि इटली गवर्नमेंट ने सीजनल वर्क वीज़ा और नॉन सीजनल वीज़ा का कोटा अनाउंस कर दिया है। यानी कि इटली ने अपना इमिग्रेशन ओपन कर दिया है। अगर आप इटली में जाके काम करना चाहते हो तो बिल्कुल आप जा सकते हो। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोला जाता है डिक्रेटो फ्लूसी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिक्रेटो फ्लूसी 2023 के बारे में कि इसमें कितना कोटा रखा गया है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस डिक्रेटो फ्लूसी या इस इमिग्रेशन में जो 2023, 2024 और 2025 में जो टोटल कोटा रखा गया है वो है 452,000। तो अगले 3 सालों में इतने वर्कर्स जा सकते हैं इटली में। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली 2023 की तो इसमें 1,36,000 वर्कर्स का कोटा रखा गया है। अगर हम बात करें 2024 की तो 1,51,000 वर्कर्स, और इसके अलावा अगर हम बात करें 2025 की तो 1,65,000 वर्कर्स। तो यह टोटल मिला के 452,000 वर्कर्स काम करने जाने वाले हैं अगले 3 सालों में इटली में। और कोटा जो डिसाइड होता है इटली में लेबर डिमांड को देखते हुए। तो जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि 2023 में 1,36,000 वर्कर्स को इटली गवर्नमेंट काम करने का मौका देगी। इटली के इस वर्क वीज़ा को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि इसमें पहली कैटेगरी होती है सीजनल वर्क वीज़ा की और दूसरी कैटेगरी होती है नॉन सीजनल सबऑर्डिनेट वर्क और सेमी फील्ड एम्प्लॉयड वर्क। तो ये 2 कैटेगरीज में यह डिवाइडेड होता है। अगर हम बात करें सीजनल की बात करें स्पेसिफिकली तो सीजनल में दिए जाएंगे 82,550 वर्क परमिट्स, और ये सीजनल वर्क वीज़ा आपको 9 मंथ के लिए दिया जाता है। और इसमें आपको कौन कौन से ऑक्यूपेशंस फील्ड की जॉब्स मिलेंगी तो जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड एंड टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड। और इटली के इस सीजनल वर्क वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है और ना कोई फंड्स दिखाने की जरूरत है और ना ही आइलेट्स की जरूरत है। सिर्फ आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए और उसके बेस पर आप इटली का सीजनल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इटली गवर्नमेंट ने 2023 के लिए 82,550 वर्क परमिट का कोटा रखा गया है, जिसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर में 40,000 का कोटा रखा गया है। इसके अलावा अगर हम टूरिज्म सेक्टर हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो इसमें 30,000 वर्क परमिट्स का कोटा रखा गया है। तो इस तरीके से सीजनल वर्क वीज़ास को डिवाइड किया गया है। अगर हम नॉन सीजनल सबऑर्डिनेट वर्क जो होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो नॉन सीजनल सबऑर्डिनेट वर्क का 53,450 वर्क वीज़ास का कोटा रखा गया है, जिसमें से 680 वर्क परमिट्स का कोटा उन लोगों के लिए रखा गया है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, उनको दिए जाएंगे। तो अब इसमें आपको जिन ऑक्यूपेशंस फील्ड की जॉब्स मिल सकती हैं तो वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये सारे ही नॉन सीजनल सबऑर्डिनेट वर्क में आने वाले हैं, जिसमें आपके वर्क वीज़ा की ड्यूरेशन 1 साल या 2 साल हो सकती है। ये बेस करता है आपके एम्प्लॉयर पर कि वो आपको अपने पास कितना टाइम काम पर रखना चाहता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर ऑक्यूपेशंस फील्ड्स देख रहे होंगे, जिसमें आपको जो है कंस्ट्रक्शन में आप इटली जा सकते हो। अगर आप एक मैकेनिक हो तो आप मैकेनिक में जा सकते हो, और अगर आप फूड इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो इसमें भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ड्राइवर, बस ड्राइवर हो तो बस ड्राइवर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको फिशिंग इंडस्ट्री में कोई काम आता है तो फिशिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑक्यूपेशन फील्ड हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें 3 जो इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन फील्ड जो अपडेट हुई हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, इनमें सबसे पहली ऑक्यूपेशन फील्ड है इलेक्ट्रीशियन। तो आप एक इलेक्ट्रीशियन हो तो आपकी बहुत डिमांड है, तो आप इटली जा सकते हो। अगर आप प्लम्बर हो तो इसकी भी काफ़ी डिमांड है, इसमें भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्किल ज़्यादा नहीं है तो आप फैमिली केयर में भी जॉब अप्लाई कर सकते हो। कोई स्किल ज़्यादा नहीं है तो आप किसी भी एल्डरली पर्सन की टेक केयर करने जाना चाहते हो और आपको इसके अंदर आसानी से वीज़ा भी मिल जाएगा, तो इसके लिए भी आप जा सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से आप इस डिक्रेटो फ्लूसी प्रोग्राम में वर्क परमिट ले सकते हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इटली में सीजनल और नॉन सीजनल में कौन कौन से ऑक्यूपेशन फील्ड की जॉब्स मौजूद हैं। तो अब हम इटली के इस सीजनल और नॉन सीजनल वर्क वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन इसकी ओपन होने वाली है 2 दिसंबर 2023 से लेकर और ख़त्म होने वाली है 31 दिसंबर। अब इसमें 2-3 डेट और इम्पोर्टेंट है। पहली डेट जो होने वाली है वो 2 दिसंबर 9 बजे सुबह, जो इटालियन टाइम के हिसाब से शुरू हो जाएगा। इस टाइम को क्लिक डेट कहा जाता है। इसको
और इस टाइम पर जो है नॉन सीजनल वर्क, सबॉर्डिनेट वर्क और सेल्फ एम्प्लॉयड जो वर्क है उनके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होगी उन कंट्रीज के लिए जिनका ऑलरेडी कोऑपरेशन एग्रीमेंट इटली के साथ साइंड है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इन कंट्रीज का ऑलरेडी साइंड है, तो यह 2 दिसंबर से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है 4 दिसंबर की डेट आती है। इस दिन उन कंट्रीज वाले नॉन सीजनल सबॉर्डिनेट वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन द वे या चल रही है बात। तो उस केस में अब सबके लिए इम्पोर्टेंट डेट होने वाली है 12 दिसंबर 2023 का डेट, क्योंकि फ्रेंड्स इस दिन आपको अप्लाई करना है सीजनल वर्क वीजा के लिए। जितने भी जो कैंडिडेट हैं वो तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम 12 दिसंबर 9 o'clock स्टार्ट हो जाएगा और डेडलाइन होने वाली है कंप्लीट सबकी 31 दिसंबर 2023। यह टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए अगर आप इटली का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं इस टाइमलाइन के पहले। अभी इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अक्टूबर में, ताकि आप किसी इटली के एम्प्लॉयर से जॉब ढूंढ लें और अपने डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो आपको सबसे पहले स्टेप में आपके पास यूरोपियन स्टैंडर्ड का CV और कवर लेटर होना चाहिए। फिर इन जॉब पोर्टल जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर भी शो हो रहे होंगे, आपने इन पे जाके जॉब्स फाइंड करनी है। फिर अपना CV अटैच करके जॉब्स अप्लाई कर देनी है। तो इस तरीके से आप इटली में किसी एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एम्प्लॉयर कैसा भी हो सकता है, जैसे कि इटली में किसी की फूड शॉप हो या ग्रोसरी स्टोर हो या फिर कोई एजेंसी हो, कोई सुपरमार्केट हो या फिर इटली में किसी के फार्म हो फार्मिंग के कामों के लिए, तो उनसे आपको अप्रोच करना पड़ेगा और वही जो है एक लॉयर को हायर करने वाले हैं और वो लॉयर फिर जो है उस नोला ओस्ता के लिए अप्लाई करता है। डायरेक्टली एम्प्लॉयर भी कर सकता है। थर्ड स्टेप में नोला ओस्ता के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बोला जाता है कि आप इटली में जाकर काम कर सकते हो, उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो दोस्तों आपको कनेक्ट करना है इटली में किसी ऐसे बंदे से, ऐसे एम्प्लॉयर से जिसका इटली में अपना कोई बिजनेस हो। फिर उसके बाद वही जो एम्प्लॉयर है आपके बिहाफ पर आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट देना है, बाकी कुछ नहीं देना। बाकी के सारे डॉक्यूमेंटेशन तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ें जो है आपका एम्प्लॉयर ही बनाने वाला है। ये बनाने के बाद जो है वो नोला ओस्ता के लिए अप्लाई करेगा। नोला ओस्ता जैसे ही आ जाता है फिर आप जो है अपनी होम कंट्री में जो है वीज़ा अप्लाई करना है आपको। उसके लिए आपके पास नोला ओस्ता चाहिए, यह आपको डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए, इसका अप्रूवल चाहिए। वो लेकर आप D टाइप वीज़ा अपनी होम कंट्री से अप्लाई करोगे, जिसकी वीज़ा फीस 100 यूरो के आसपास होती है। इंडियन करेंसी में देखें तो तकरीबन 8000 तक होती है और इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो कि आप अपनी स्क्रीन देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप अपना वीज़ा अप्लाई करोगे और विदिन 1 वीक में आपका वीज़ा लगकर आ जाएगा। फिर इसके बाद आप इटली काम करने के लिए जा सकोगे। तो अब इसमें मिनिमम सैलरी की बात करें तो मिनिमम सैलरी आपकी हो सकती है 850 यूरो पर मंथ के आसपास। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं इनमें। सबसे पहली एजेंसी एडेको, इंटरमीडिएट सिलेक्शन और हेज। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मान लीजिए हेज की 240 ब्रांचेस हैं, 36 कंट्रीज में हैं और इटली में भी हैं। आपको इनके कैरियर पेज पर जाकर इटली सेलेक्ट करना है और जॉब अप्लाई करनी है। 10 रिक्रूटमेंट एजेंसीज मैंने आपको बता दी हैं। तो ऐसे जो है काफ़ी एजेंट्स आपको मिलने वाले हैं इन बिटवीन, जो आपसे लाखों रुपए तक भी चार्ज कर सकते हैं। वैसे मैं कोई एजेंसी रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप खुद ही अपने एंड पर ढूंढो। तो मैं आपको 10 रिक्रूटमेंट एजेंसीज के रेफरेंस दिए हैं, लेकिन मैं कम रेकमेंड करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी के साथ फ्रॉड ना हो। मेरा काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और उसके बाद स्टेप लेना आपका काम है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इटली के सीजनल वर्क वीज़ा और नॉन सीजनल वर्क वीज़ा की तमाम डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है। तो यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो। अगर नोला ओस्ता के रिलेटिव आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय गाइस।